Hello, bachcho. Let's read the question. Question says, Darshan, in the inertial frame, centrifugal force cannot appear. Reason in the uniform circular motion, centripetal force will counterbalance to the centrifugal force. देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक सूडो फोर्स है। एक कैसा फोर्स है? सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स हमेशा लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? वो फ्रेम जो कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एंड आई एम श्योर कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन अब बच्चों को होगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसकी रिस्पेक्ट में हम मोशन को एनालाइज करते हैं। भी ट्रेन में हो सकता है, बस में हो सकता है, एरोप्लेन में हो सकता है, किसी भी चीज के अंदर हो सकता है। यानी अगर आप मोशन को ट्रेन की रिस्पेक्ट में एनालाइज कर रहे हैं तो ट्रेन हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा और उससे हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। इनर्शियल फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात नहीं की जा सकती क्योंकि वो एक सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एग्जिस्ट कर पाएगा। वो एक्चुअल में फोर्स होता भी नहीं, हम लेते हैं सिर्फ लॉज ऑफ मोशन को वहां पर वैलिडेट करने के लिए, यानी अप्लाई करने के लिए। यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स विल काउंटर बैलेंस टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स काउंटर बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। ये बात हमारी बिल्कुल गलत है क्योंकि एक्चुअल में अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन में हम इसको अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके ऊपर सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। जबकि अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी इसी के अंदर जाकर बैठ जाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता हुआ दिखेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये कोई एक वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये आंसर वैलिड हो पाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।